बताइए हमारी मौसी अन्नपूर्णा जी। हाँ भाई, मां समाना तुमको मौसी बोलते हैं। आप बताइए, आप सच में देश प्रेमी हैं? अगर सच में देश प्रेमी है तो हमको ये बताइए कि आपकी जो संपत्ति है और इस गांव में जो गरीब व्यक्ति है उसकी संपत्ति में अंतर कितना है? यदि ज्यादा अंतर है हम आपको देश प्रेम नहीं मानेंगे, हम आपको शोषक मानेंगे कि आपने वोट लेकर हमारा शोषण करने का काम किया है। ये कौन सा देश प्रेम भाई? विधायक जी आके बोलेंगे हम गरीब का बेटा है, सर्वा गरीब के जितना बड़ा भैया के खेत में तो बाथरूम हो। गरीब का बेटा ऐसे बोला था तुम ना, हम गरीब का बेटा है और जितना बड़ा हमारे भैया खेत में है उतना बड़ा अगर बाथरूम हुआ और बोलते हम गरीब का बेटा। इसलिए सबसे पहले आप देश प्रेम की परिभाषा समझिए। देश प्रेम यानी जनता से, इंसान से प्रेम करना। हम प्रेम सबसे ज्यादा किससे करना? ठीक है, तिरंगा राष्ट्रगान दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर इंसान से प्रेम कीजिए, क्योंकि भावनाएं आहत इंसान की होती है, दर्द इंसान को होता है, पीड़ा इंसान को होती है। तिरंगा 150 साल पहले शायद नहीं था, आज के 1000 साल बाद क्या परिस्थिति होगी मुझे नहीं मालूम। राष्ट्रगान 1910 से पहले नहीं था, 2010 है, 2110 के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंसान की भावनाएं कल भी थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी। इसलिए देश प्रेम यानी इंसानों से प्रेम। कहावत है ना कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान के काम आए। तो मैं इन तमाम पदाधिकारियों के संदेश दूंगा, सच में अगर आप लोग देश प्रेमी हैं और साथ में आप संविधान की भी शपथ लेकर आए हैं तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस युग पुरुष, उस क्रांति पुरुष को अगर मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो सबसे पहले वीडियो ये बताए कि मोटेशन के नाम में आपके यहाँ दलाली कितना लिया जाता है? 20,000। आपको बताना होगा, ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये कलाम का भारत नहीं है, ये गांधी का भारत नहीं है। अरे आपकी तनख्वाह 50,000 है, आपकी तनख्वाह 75,000 है, उसके बाद भी उस गरीब प्राणी, एक गरीब से, एक गरीब गांव के मजबूर में लाचार व्यक्ति से 20,000 रुपया किस मुंह से मांगते हैं हमें बताइए, और किस मुंह से आप संविधान की शपथ लेते हैं हमें ये भी बताइए। दादा बुआ आवास में 20,000 30। इसलिए याद रखिएगा, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, ये अब हमेशा इतिहास रहा है कि अगर कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है, यदि कोई पावर में आता है तो किसी का नुकसान होता है। अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो बराबर नुकसान होगा, हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन हम लोग अगर पावर में आएंगे तो जनता का नुकसान नहीं होगा। जो टेबल के अंदर से भरते हैं तिजोरी उनका नुकसान, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हवलदार हो। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी हवलदार हो, और जो बेईमान है उनके लिए गजार है, हम लोग सीधे गजार में फेंक देंगे उठा। हाँ, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जरा महतो ऐसा भाषण देता है, सब भी लोग पसंद नहीं करते हैं। अरे भाई, आप क्या जानेंगे मैं कहां से आता हूं? मैं आता हूं तो चाची से, मैं आता हूं धनबाद से, वहां सुरेश चंद्र महतो की हत्या की गई थी, दोनों आंख जिंदा निकाल लिया गया था, दोनों पांव काट दिया गया था, दोनों हाथ काट दिया गया था और बोरे में भरकर दामोदर नदी में फेंका गया था। आप हमसे उम्मीद करते हैं हम आपको मीठा बात कहेंगे, ये नहीं होगा। जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है। जो ईमानदार है उनको श्रीमान कहेंगे और जो बेईमान है उनको रे वीडियो रेसी हो बुलाएंगे, जो खाना है खाएंगे। जो ईमानदार है उनको श्रीमान है, श्रीमान थाना प्रभारी, श्रीमान वीडियो, श्रीमान सीओ, श्रीमान डीसी, श्रीमान एसपी। जो बेईमान है उसको रे डीसी, रे एसपी, रे वीडियो, रे सीओ सुनना होगा, सुनना होगा आपको, क्योंकि हम लोग पावर में आएंगे तो सुनना होगा। एकदम स्पष्ट है, जो कहेंगे साफ कहेंगे, डरने के लिए नहीं आए हैं, मरना एक दिन सबको है। हम जनता के लिए आए हैं, जनता साथ दीजिए, इस राज की स्थिति को बदलना हमारा जिम्मा है। हम लोग अभी पावर में आए नहीं है, तो पीरटाड़ के ब्लॉक में एक दिन चर्चा हो रहा है, 2 ब्लॉक का ऑफिसर लोग चर्चा कर रहा है कि सर जयराम महतो संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी माहौल है इसका, बहुत तगड़ा लड़का है। तो एक बोल रहा है सर जयराम महतो जीत के अकेले क्या उखाड़ लेगा, एक अधिकारी बोल रहा है
कि जयराम महतो अगर जीत भी जाता है तो क्या कर लेगा, एक सीट से वो क्या कर लेगा। देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है, एक सीट लेकर जयराम महतो क्या करेगा। तो दूसरा अधिकारी बोला सर देखिए, एक सीट से दिल्ली में क्या करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक सीट से पूरा पीठ तान के ब्लॉक को हिला के रख देगा, पूरा विश्वास। ये चर्चा हो रही थी पीठ तान के ब्लॉक में। सर ये जो मोटेशन में ये जो जाति आय आवासी में जो पैसा लेते हैं ना, तो नहीं छोड़ेगा सर, वो मुंह में बोलता है, एकदम नाम ले लेके ठिका ठिका के बोलता है सर। अगर उसका मूड खराब होगा तो एकदम ब्लॉक में आके धरना देगा और बोलेगा वीडियो सीओ का नाम लेके घर आएगा सर, ये तो तहलका मचाएगा, एक सीट से तहलका मचाएगा। ये चर्चा हो रहा था फिर पीरटांड के ब्लॉक में। चंद्रपुरा में एक प्लांट है, वहां क्या हुआ कि कुछ ग्रामीणों पर केस किया गया। जब ग्रामीणों पर केस किया गया तो मैनेजर ने कहा रुकिए रुकिए, केस को अभी आगे मत बढ़ाइए। मैनेजर को बहुत बड़ा पोस्ट होता है कंपनी में, तो मैनेजर ने कहा रुकिए अभी केस को आगे मत बढ़ाइए। बोला कहे, बोला 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, अभी रुक जाइए, केस की है अच्छा बात है, इसको बंद कीजिए कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अगर ये सनकी लड़का चुनाव जीत के आ गया खेपाटो तो केस वापस कर लीजिएगा, पिटबो करेगा। ये हमारी भाषा नहीं है, जीएम की भाषा है, लड़का लोग से पूछ लीजिएगा। और वही हुआ, केस हुआ था 1 तारीख को और केस कोर्ट पहुंचा 5 तारीख को, ऑनलाइन चढ़ा 5 तारीख को, चुनाव हार गए। अरे बोला था जी अगर जीत गया खेपा लड़का तो उखाड़ उखाड़ के दामोदर में सबको डुबा देगा। तो यकीन मानिए खौफ इनमें है, जो बेईमान है उनको खौफ है। बस अपना मतदान करके हम लोग को हिम्मत दीजिए, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे। राज आवश्यकता है, इस राज को आवश्यकता है एक हिम्मत सरकार की, हेमंत सरकार की नहीं, हिम्मत सरकार की। हेमंत जी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, अगर उनमें हिम्मत होता तो सबसे पहले वो क्या काम करते, जो उनका मैनिफेस्टो था। उनका मैनिफेस्टो क्या था, खतियान। उनका मैनिफेस्टो क्या था कि जितना भी गैर मजरूआ जमीन है उसकी रसीद कटाएंगे। कब कटा रहे हैं बताइए, बताइए कब कटा रहे हैं, आज तक नहीं कटा पाए हैं क्या। इसलिए आप इस बात को तय कर लीजिए, अगर हम लोग चुनाव जीत के आते हैं आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सर पे कफन बांध के आए हैं कि सामने वाला कितना 30 मार खा है नहीं है, अगर इस राज की रुकावट में बाधा पड़ेगा उससे 2-4 होगा। झारखंड में अगर कोई कहता है कि हम शांति से, तो क्या कहते हैं ना कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, खूनी पंजे के गिद्धों को गायत्री समझाने में। अरे जिनका सुबह भ्रष्टाचार से होता है, जिनकी शाम मांस मदिरे से होती है, जिनकी रात करोड़ों के कारोबार से होता है, आप उनके आगे आरती दिखा रहे हैं। तो भैया आप उनको आरती मत दिखाइए, उनको माँ भारती का कड़क रूप दिखाइए, नौजवानों को कमान दीजिए और उनको आराम दीजिए, उनको पेंशन दीजिए, हमें टेंशन दीजिए, उनको टेंशन मिलेगा। अरे जिनको टेंशन लेना चाहिए था आज हम लोग यहाँ सवाल कर रहे हैं, और जिनको पेंशन लेना चाहिए था मंत्री विधायक बन रहे हैं। बताइए भाई ऐसा कैसे होगा। इसलिए टेंशन लेने की उम्र यही है, 30 साल 35 साल का छोकरा लोग आगे आया है ना, यही टेंशन लेने का। तो जितना टेंशन लेना है हम लोग को दीजिए। देखिए आपका टेंशन लेते लेते मेरा 12 को बीमारी हो गया, डॉक्टर बोला है कि देखिए पानी पी पी के भाषण दे रहे हैं, मेरा गला में अंदर से एक छोटा सा घाव हो गया, दिल्ली से रिपोर्ट हमारा नेगेटिव आया है, लेकिन फिर भी चूंकि हमको ये कार्यक्रम 1 महीना से पहले से था, अगर नहीं आते तो आपको भी दुख होता कि हम बोल के नहीं आए। आज हम सोच के देखिए कि मेरा बोलना यानी अपनी जीवन को कम करना, हम जितना बोल रहे हैं अपनी आयु को कम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लंग्स में और थ्रोट में दोनों जगह नेगेटिव रिपोर्ट है। आपको हम बताना चाहेंगे, मेरा लंग्स में भी और थ्रोट में भी, हम दिल्ली से अगर चाहेंगे तो हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, दोनों में मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। हमको मालूम है हम जितना बोलेंगे हम उतना अपने शरीर का नुकसान करेंगे, लेकिन हम ठान क्या है कि भैया सुनील महतो ने 12 गोली खा लिया, तो हम 12 बीमारी नहीं खा पाएंगे। इसलिए आज हम लोग ये ठान के आए हैं, इस राज के लिए अगर मरना पड़े तो मरेंगे, लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, और इनको कबाड़ के फेंकना पड़े तो कबाड़ के फेंक देंगे। बताइए आज इस राज के बनल 24 साल भाई गए, 24 साल। अभी हमने के तमाम वक्त का सही बोलो तो आज 24 साल में बताओ की मिला।
कि राज एक परिवार के खातिर बनले हले। आज ये राज चंद परिवार के सत्ता में रह के एक परिवार तक केंद्रित हो गए। ये राज यहाँ के 3.5 करोड़, यहाँ के 3.25 करोड़ जनसंख्या जनमानस ओकर खातिर राज अलग भेल। और एक बात जान ले, अभी जो विधायक सांसद हो वो तोरा अपन काम की नहीं तो की काम की नहीं तो कि हमने बिजली सड़क पानी व्यवस्था कर लियो, सड़क बना दिलियो, नली बना दिलियो, गली बना दिलियो। याद रखेगा, विकास का मतलब अलग होता है और सुविधा का मतलब अलग होता है। ये बिजली सड़क पानी क्या है? सुविधा है। बिजली सड़क पानी इंग्लैंड सुविधा लगाओ। विकास यानी अस्पताल, विकास यानी विद्यालय, विकास यानी रोजगार का रास्ता, विकास यानी हमारा डेवलपमेंट, विकास यानी हमारी आमदनी, विकास यानी हमारी आमदनी। ये नली गली सड़क पुलिया इस सुविधा लगाओ, सुविधा। ठीक है, तो ये बतिया पहले जान ले। विधायकवा के बोलता हो कि हाँ रे वोटवा ना दिए को जाए, हमें विकास कर लियो ना, तो बोलिए ये नेताजी विकास में और सुविधा में फर्क है। विकास में सुविधा में फर्क है। तुम्हें जे कमुआ कर ले ही वो सुविधा हो, विकास ना। हाँ तू विकास कर ले ही, अपन घर आके लोकवन के विकास कर ले। जैसे मौसी कर लो, खुद 48 करोड़ के ठेका ले लो। मौसी सांसद मौसी खुद 48 करोड़ के ठेका ले लो। तो है अगर 48 करोड़ के ठेका अगर 48 को लोकवन के मिलाए के देखले तो 48 को परिवार मजबूत भेटले। एकरा बोलल जाए विकास। से हमनी के की दलो के छोड़ा जोरे फुटबॉल के समय आई गेलो, एक उसी एगो फुटबॉल ना। हमार खातिर परीक्षा पास कर ले बाद साल में रेगुलर जेपीएससी के परीक्षा होना चाहिए, साल में नियमित अंतराल में जेएसएससी के परीक्षा होना चाहिए, पीजीटी टीजीटी के परीक्षा होना चाहिए, तमाम झारखंड के परीक्षा एक नियमित समय में होना चाहिए। ओकरा बोलल जाए विकास। सुविधा ना। अब सुविधा के राजनीति को विराम दीजिए, सुविधा की राजनीति को आराम दीजिए, और जो विकास का पैमाना लेकर आ रहे हैं उनके हाथों में कमान दीजिए। अब सवाल है कि नेतवन पीछू कैसे हट जाओ, तो तोहनियों का मालूम और पता नहीं, चूंकि तोर जम्मू हम पहले बार आए। हमनी के धनबाद के हजारीबाग के नेतवन के पैसा कितना हो? 12,000 करोड़। ककरो हो 10,000 करोड़, ककरो 25 को कॉलेज हो, ककरो 18 को अपार्टमेंट हो। तो बस विकास देख ले। अब तोहनी बोल रही कि तोहनी नौतम किधर ही की कर भी तोहनी अलग। तो एगो छोटा सा बात समझाए दियो कि पैसवन है कहाँ। जे पैसवा हमनी के स्कूल कॉलेज में खर्चा करे खले, जे पैसवा हमनी के नौकरी चाकरी में मने तो जाए के फंड में खर्चा करे खले, शिक्षा खातिर स्वास्थ्य खातिर तमाम फंड में खर्चा करे खले, वो पैसा कहाँ खर्चा भय रहा? नेता विधायक के आलीशान जिंदगी में। कैसे से बुझाई दे कि घोटाला अपनी तोहनी पूछबी ना कि बाबू तोहनी की एक्स्ट्रा करबी, जे तोहनी बढ़िया काम करबी तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करबो। बस जो अपनी जे करप्शन कर रहा, अपनी जे अपन शैतानी खोपड़ी से जनता के पैसा चोराई के ले जाओ, वो कमो हमने नहीं करबो। कैसे से बुझाई दे? रघु चाचा जब मंत्री बनले हले सीएम, स्कूल के जो गिदरवन हले ड्रेसवा याद हो? रघु चाचा यानी जखन बीजेपी के सरकार हले, जखन बगल के नीरा मौसी हमारा शिक्षा मंत्री हलो, हाँ तो याद है स्कूलवा के जो गिदरवन कुर्तवा पिंधा हले की रंग के हले? घी कलर। और पैटा कैसन हले? कत्था कलर। अब बच्चा बुझिया। अब आई गलो सरकार, चचा के सरकार चल गलो, दादा के सरकार है। दादा यानी हेमंत दादा और चाचा यानी रघु चाचा। हेमंत यानी कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के सरकार। एक सरकार में स्कूल के ड्रेसवा रंग की है हरा। अब तोहनी तो खुश भई गली कि भाई हरा है गले। अब समझ घोटाला कहां बने। सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितना झान आइले हैं, कोई हरा फुल पैंट पहन के आइले हैं? कोई गेरुआ कत्था फुल पैंट पहन ले ना? कहे मालूम हो? मैं हरा और गेरुआ रंग मार्केट में प्रचलन में नहीं थे, है ये नहीं ना है। हरा रंग का फुल पैंट कोई नहीं पहनता है, गेरुआ रंग का फुल पैंट कोई नहीं पहनता, ये मार्केट में मिलेगा ही नहीं। तो घोटाला कैसे हुआ? न जब सरकार ने ये नियम बनाया कि हमको गेरुआ रंग का फुल पैंट देना है स्कूल में, हमको हरा रंग का फुल पैंट देना है, तब वो एक कंपनी से, जो कंपनी कपड़ा उत्पादन करती है, उससे डील किया कि आप हमको मुनाफा कितना दीजिएगा, आपको हम टेंडर देंगे। टेंडर इसीलिए दिया जाता है,
टेंडर मुनाफा का खेल है। देखिएगा बनल सड़क दोबारा बन रहा है और जब नहीं बना है तो नहीं बना है। टेंडर यानी मुनाफा का खेल है। वो क्या बोला तो ठीक है सर अब क्या करेंगे ना ऐसा कीजिए कौन सा कपड़ा मार्केट में नहीं ना सर इस पर हरा फुल पैंट लीजिए मार्केट में नहीं है तो चलिए हरा रंग का फुल पैंट बनाइए ये आपका टेंडर है। अब मान के चलिए कितना स्टूडेंट है झारखंड में जो लोग हरा कपड़ा पहन रहे हैं 10वीं तक पहन रहे हैं मोटा मोटी 10वीं तक कितना स्टूडेंट है चलिए मानते हैं 50 लाख 10वीं तक स्टूडेंट है 50 लाख। एक स्टूडेंट एक बार में खर्चा करेगा कपड़ा में 1000 तो 50 को अगर 1000 से गुना करेंगे 50 लाख को तो कितना हो रहा है 50 लाख में 3 जीरो ऐड कीजिए 3 जीरो अगर ऐड करेंगे तो होगा 5 अरब। थोड़ा सा अगर मैथ की चेक कर लीजिए हम गलत है तो माफी चाहेंगे 5 अरब हाँ 500 करोड़ यानी 5 अरब यानी 5 अरब। अब चूंकि वो लड़का सरकार 5 साल है यानी हरा रंग आपको 5 साल पहनना होगा यानी फिर 5 से गुना कीजिए यानी 5 अरब गुने 5 25 अरब यानी मिनिमम कम से कम 25 अरब का यहाँ खेला हो गया। अब अगर हमको भी अगर मान के चलिए जयराम महतो भी कल को सरकार में आए और हमको भी अगर कपड़ा में घोटाला करना है तो हम क्या करेंगे मालूम है 2024 में अगर हम लोग सरकार में आ गए तो हम करेंगे कि आज के बाद से जितना भी सरकारी स्कूल है वहां का लड़का और लड़की का जो फुल पैंट होगा वो पीला रंग का होगा। पीला रंग कौन पहनता है पीला रंग कौन पहना है दिखाइए। पीला साड़ी होता है पीला कुर्ता होता है पीला फुल पैंट कोई नहीं पहनता है। इनको दिखाइए ये है दिमाग। एक पढ़ा लिखा लड़का है इसीलिए समझा दिए गांव का बड़ा लोग क्या समझाएंगे। एक मामूली बात आपको समझा दिए मामूली बात है आपको देखिए हंसते हुए समझ में आया कि घोटाला कैसे होता है। यही है घोटाला करने का ब्रेन है कि अगर हमको भी घोटाला करना है ना तो हम पीला रंग लेके आएंगे 29 में गुलाबी लेके आएंगे। कौन पहनता है गुलाबी फुल पैंट कौन पहनता है गुलाबी फुल पैंट कौन पहनता है पीला फुल पैंट यानी हम वो रंग लेके आएंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना होगा न हमको अपने आईएएस से सेटिंग करना होगा क्योंकि सरकार और फैक्ट्री के बीच में कड़ी आईएएस होता है। आपको भी मालूम है पूजा सिंघल भी आई थी 50 करोड़ का घोटाला तो आईएएस लोग भी कोई दूध का धुला नहीं होता है। 2-4 को ईमानदार तो 2-4 को चोर बदमाश भी होता है। यानी सरकार और फैक्ट्री का मालिक जो मैन्युफैक्चर करेगा कपड़ा अपने कंपनी में अपने मिल्स में उसके बीच आईएएस खड़ा होगा और ये कारोबार होगा। अभी आपको हमारी कोषाध्यक्ष आपको समझा नहीं पाई इसमें भी घोटाला कैसे होता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास कितना 1.5 लाख चबूतरा 3 लाख और 1.5 लाख घोटाला। जबकि चबूतरा अगर प्रधानमंत्री आवास जिसमें छत है लिंटन है दरवाजा है किचन है बाथरूम है गोड़ी है अगर वो 1.5 लाख में बनता है तो चबूतरा 50 साल में बनना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाए थोड़ा सा। हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे इन लोग जो धंधा बनाया है उस धंधे को बंद कर थोड़ा सा दिमाग लगाइए ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसीलिए बार बार बोलते हैं पढ़ा लिखा दिमाग वाला लड़का खोजिए। एकदम सिंपल है कि यदि प्रधानमंत्री आवास 1.5 लाख में बनता है जिसमें गोड़ी है गोड़ी में एक बार दिए ना फिर लिंटन में दिए फिर ढलाई में दिए फिर पलस्तरा में दिए फिर रंग में दिए पेंट में दिए दरवाजा में दिए बाथरूम में दिए किचन में दिए कि नहीं। और चबूतरा में ईटा बैठा दिए बालू दे दिए सीमेंट दे दिए के बार में पलस्तर कर दिए। तो यदि आवास 1.5 लाख में दिया जाता है तो 50,000 से भी कम में चबूतरा बनना चाहिए। ये होता है घोटाला। ऐसे करते हैं बेईमान लोग घोटाला देश में ऐसे करते हैं घोटाला। तो हम लोग इन सब चीजों पे सीधा पाबंद है। इन सारी चीजों में बेटवा टेंडर केदार दा ಈಗಾಗಲೇ केदार दा आप उपाय नको तोरा अपनी बजरे रोपे तोरे बेटवा सब कुछ करता विधायक तो बेटवा ठीक आले तो और बाकी के बेटवन की करते झाड़ू पोछा। कितना बेशरम आदमी है यार आदमी तोरा उम्मीद से दिलो कि गांव के बेटा लगे घर के बेटा लगे जीतने तो कुछ अच्छा कर में लेकिन सुने बेटवे के टेंडर दे दले काहे बाकी बेटवन गम का है कि हां इतनी बसाए रहले बाकी के बेटवन गमाई रहा है कि अखनी बदबू दे रहा है पर अपने बेटवा पसंद नहीं लो ठीक काम है। सही बात है यही होता है घोटाला। एजेंसी बैठक नाम गैस एजेंसी हाँ दे अपन पत्नी यानी भौजी के नाम से गैस एजेंसी बेटा के नाम से ठीका। हम
हमने की करबे बताओ, हमने बड़ा करके नदिया में जाके बालू फांका है। हाँ बताओ शिकायत तो भाई रहो, बताओ 15 साल रह क्या गिला कर ली। अरे अकर अच्छा तो लोग झाल मुड़ी बेचतली, ईमानदार कहले तली कम से कम। दारू दुकान में तो हनी भी सोच, पेट्रोल पंप 3 गो, अगर पत्नी आंगनबाड़ी में, अब बताओ अरे हुआ तो कम से कम कोनो गरीब के भो बेटी के छोड़ देते जगवा। बताओ जब एगो विधायक ने इतना टाका ढाप ले हो, सोच जब एगो विधायक ने इतना टाका ढाप ले हो कि बेटा ठेकेदार, पत्नी हिया गैस एजेंसी, पुतहु आंगनबाड़ी, हिया शराब, हिया पेट्रोल पंप, तो 81 गो विधायक और 81 गो पूर्व विधायक ने कितना पैसा ढांक लिया। इसलिए हमने पहला घोषणा की करो, देख ले हमने लेटर में भी लिखा लो कि हमने पार्टी से जो भी विधायक बनतो वो अपन 75% सैलरी जनता के बीच जाके दान करता। हमने के पार्टी से जो भी विधायक बनतो देख ले हमने साइन कराई के टिकट देवे ओकरा कि 75% सैलरी जनता को देना होगा। आप जनता का नेता है, 3 लाख एगो विधानसभा में जनता होता है, यदि एक दिन किसी के घर खाना खाने जाएंगे तो 30 साल पार हो जाएगा। जनता का बेटा है, जनता का नेता है, जनता ही खिलाएगी, जनता ही पहनाएगी, इसलिए हम लोग अपना खुद का सैलरी 75% जनता को देने का काम करें। हमने अपन घोषणा पत्र में हटो लिखे गए कि अभी हमारे पार्टी में आने से पहले तो अगर राजा है तो कोई दिक्कत ना हो, और हजारीबाग में, कोडरमा में, रांची में जहां फ्लैट हो कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हमने पटिया में लड़ल बा, अगर तो जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन देख ले लियो, सुन ले लियो, अगला बार टिकट ना मिल। गलत बात है कि ऐसे देश बदलता है। बताओ खाली जितना पर ई कॉलेज विधायक जी का है, ई मार्केट विधायक जी का है, ई कॉलेज में विधायक जी का 50% है, ई हॉस्पिटलों विधायक जी का है, तो गरीब आदमी की करते, मुर्गी चेंगना। इसीलिए सबसे पहला रोक लगेगा जमीन में, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? जमीन। ये मोबाइल, ये गाड़ी, ये सब क्या है? चल संपत्ति है। चल यानी चल जाएगा, कहीं भी जा सकता है। अचल संपत्ति एक होता है, इसको जमीन बोलते हैं। इसलिए हमारे पार्टी से जो भी चुनाव लड़तो, अभी यदि होकर 24 जिला में जमीन हमारा दिक्कत ना है, क्योंकि हमारे पार्टी में 1 से पहले है। लेकिन अगर हमारे पार्टी में आवल बाद अगर अपन जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन तो नहीं प्रमाण कर दली, अगला बार चुनाव ना लड़तो, कन्फर्म हो। यह बतिया जब हम बोला है ना, तो को बोला कि छोड़ा के एटीट्यूड भाई बोले की एटीट्यूड भाई, अगर हम जनता के हित में कोई फैसला लेते कि एटीट्यूड बोल तो अहंकारी भाई बोलो की अहंकारी भाई, तो है तो के सामने बताओ, ऐसा बात करके दिखाओ। और पेंशन तो हमने बंद कर दो, क्योंकि पेंशन देना भारतीय संविधान की अनुसूची 7 का विषय है, और उसमें राज्य का जो सूची होता है उसका विषय है। यानी राज्य सरकार पेंशन बंद करने का अधिकार रखती है। हम पेंशन तभी देंगे जब वो 60 साल की सीमा को पार करेगा। इसीलिए हम लोग अगर गवर्नमेंट में आएंगे, एकदम निश्चित रखिए, जो विधायक सांसद लोग हारने के बाद भी पेंशन खा रहे हैं ना, ये पेंशन बंद होगा। अरे पेंशन देना रहेगा तो पुलिस लोग को देंगे, जान में खेलता है बेचारा लोग, घर परिवार मैया बप्पा के छोड़ के आए है, रात भर एकदम माने बरद में खट्टा होती, बेचारा मरद सब बरद में खट्टा होती। तो अगर पेंशन नहीं देना है कि हवलदार सबके, पुलिस सबके एखनी के देवे, विधायक बन के पेंशन देवे, जे अथी ले लो, एजेंसी ले लो, अपनी पेंशन सीधा खत्म। 3 लाख अभी पेमेंट हो, हम लोग पेमेंट भी हमने तो कही तो 75 खत्म, तो जोड़ ले कितना वास्ते अभी 3 लाख। आज के डेट में सबसे ज्यादा पेमेंट पूरे देश में कहीं हो तो झारखंड के विधायक क्या बोल, तो गरीब है, खजाना कुछ नहीं, सर्वेंट खजाना ढोई के पेट में भर ले। सबसे ज्यादा पेमेंट हो हमने के मालूम है ना, 3 लाख विधायक के पेमेंट। हाँ, अरे कोई इंपॉर्टेंट फैसला हमने रहा तो साइन कराई के टिकट देवो कि तुम्हें अगर विधायक बन गए तो फिर बात है कि नहीं कहीं है कि हमारे धर्म पत्नियां के दे दो, सब ना चलता। ब्लड रिलेशन में कोई टिकट नहीं, यानी अगर जयराम महतो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो ये पूरा हम होश आवाज से कहते हैं हमारा ब्लड रिलेशन में कोई टिकट नहीं जाएगा। कहे बाकी लोग क्या झंडा ढोएगा?
क्या है, बाकी लोग झंडा डोएगा। इसलिए हम लोग बहुत ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिस राज्य को बदल सकता है। एकदम ब्लड रिलेशन हम लोग टिकट नहीं देंगे और साइन करा के देंगे, ऐसा नहीं कि मुंह जवानी। हम लोग जब उसको प्रत्याशी घोषित करेंगे तो वो लाएंगे कोर्ट एफिडेविट करके या रेवेन्यू साट के लाएंगे और वहां उसका हस्ताक्षर होगा। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो फिर हमारे परिवार से भविष्य में कोई दावा नहीं करेगा। अभी की हो गुरुजी, चल गुरुजी ठीक है, गुरुजी संघर्ष कर ले, गुरुजी के सभी माना है। गुरुजी के बाद ओकर बेटा, ओकर पुतोह, ओकर दूगो पुतोह, ओकर दूगो बेटा, पता नहीं आर दू चार को लोग रहा लोग नहीं रहा ना जनता चलता साहब। हमने एक लगी पूरा झारखंड हमने परिवार लगाए नहीं सब। अगर वायदे में अगर कोई ऐसे में होकर रहते अपवाद एगो दो एक्सपेक्टेशन रहे अपवाद कि कोई घटना घट गलो तो जनता तय करता है। लेकिन इटा जब पैरवी अभी पैरवी शुरू हो गलो, नेता दिल्ली में बैठ गलो, नेता रांची में बैठ गलो कि अगर हमारा टिकटवा कटाओ तो कम से कम पुतैया के दे दे। देख हमने सीधा पारदर्शी कर देवो। हमने हर एक पंचायत में जैसे सरकार के अंग हो, प्राइवेट ही हो, पारा ही हो, अंग हो, वैसे सरकार के अंग से हमने सर्वे करेंगे। जैसे मान के चल तोर पंचायत में 100 इंदिरा आवास है तो हमने एक सर्वे करेंगे कि भाई कहना पहला ककरा दिए। अब मान के चलो अगर 2 रूम है ठीक ठाक है और कोकरो अगर पानी चू रहा है तो पहला ओकरा दियो। तो हमने एक सर्वे करेंगे और सर्वे की तो हमने ग्राम सभा रहता है, यानी ग्राम सभा के हमने मजबूत करवे। और सबसे महत्वपूर्ण जो भी समस्या रहा हमने जितने बाद जारी रहता है कि वीडियो सीओ आप लोग जनता दरबार लगाइए और जनता दरबार में बैठ के जनता की समस्या को सुनिए और समाधान कीजिए। वीडियो सीओ समाधान करने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं है, सुनता भी नहीं है। तो निश्चिंत रहा ओकर खातिर हमने तत्पर ही है, ओकर खातिर हमने तैयार ही है। बस तोहनी के आशीर्वाद के दरकार है। तोहनी के अगर आशीर्वाद मिले तो निश्चय इस झारखंड के हमने सुंदर बनने के प्रयास करबे। देखा हमने जादू के कोई छड़ी लेके ना आए कि यूं घुराए दो और सब ठीक भे जाए। अगर तोहनी बुझबा, अगर तोहनी समझबा तो नो डाउट बदलाव होता है और उस बदलाव के तोहनी साक्षी बनबा। तो तैयार है? अभी हम हटे बोलबो कि अगर तोहनी के दिलवा में भरोसा जागो हो तबे वोट करिए, ये जबरदस्ती ना। अगर तोहनी के भरोसा जागो हो कि गिदवन ठीक करे पाते तो एक बार मौका दिहा। एकनी से हमने बढ़िया चलेलो, एकनी बढ़िया ई खातिर नहीं चलेलो कि एकनी के एके वो लक्ष्य हो। 2-4 गो डीसी से हम बैठे थे कभी कभी, जब हेमंत बिस्वा चाय में बुलाए रहा तो तोहनी के आशीर्वाद से हमने के वैल्यू तनी बढ़ा देला। तो डीसी सब से हमने बैठे रही तो बोलत रहे कि इनके पास रोड मैप नहीं है जयराम बाबू। तो हम कहलिए क्या इनके पास है? ना, इनके पास एक ही को मकसद है कि बस नली गली की सुविधा, यानी योजना को सुविधा देना। इनके पास 5 साल का 10 साल का रोड मैप नहीं है, विजन नहीं है। और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट है परिवार की प्रॉपर्टी। परिवार की प्रॉपर्टी से जिस दिन लोग नाता तोड़ देंगे झारखंड सबसे सुंदर राज्य बन के उभरेगा, ये गारंटी है। घूस बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं देखिए सुनिए, सुना एक बात सुनिए, सही बात तो है बोला। अगर मुखिया घूस ले हो ना तो जनता भी, हाँ जनता भी दोषी है। जनता दोषी है खातिर हो ना दादा कि हमने जब चुनाव आवा है, जब चुनाव के समय आवा है तो हमने की करा, जब 500 रुपया दे लो वोटा दे देने, जब खर्चा कर लो वोटा ओकरा दे देने। तो सही बात है, जब तो 500 रुपया में अपन ईमान ना रखे पा रहे तो मुखिया के वहां हर एक में अगर 10-10 हजार दिखता है तो लाखों दिखा है, ईमान रखे पाता हूँ। इसलिए शुरुआत जमीन से ना, शुरुआत जड़ से रहता है। अगर जनता 500 में ईमान ना डोलेता है तो विश्वास दियो हमनी पार्टी से कोई भी नेता बनतो अगर रत्ती भर भी ईमान ना डोले जाए। जनता के अगर ईमान ना डोलो तो नेता के ईमान ना डोलतो। बहुत सारे नेता ऐसी झारखंड में